तो चलिए आज 23 जून 2025 की कुछ अहम वैश्विक और भारतीय खबरों पर थोड़ी गहराई से नज़र डालते हैं। हमारे पास जो जानकारी आई है उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान से। मामला काफ़ी तनावपूर्ण हो गया है। खबर यह है कि 22 जून को अमेरिकी हवाई हमलों ने, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जैसा कुछ नाम दिया जा रहा है, ईरान के नतांज, फोर्दो और इस्फहान, ये जो उनके कथित परमाणु ठिकाने हैं, उन्हें निशाना बनाया है। हाँ, और ये नाम नतांज, फोर्दो ये तो पहले भी खबरों में रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण को लेकर, तो ये कोई नई बात नहीं है कि इन पर नजर थी। बिल्कुल। और ईरान ने जाहिर है कहा है कि वो बदला लेंगे। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है जिसमें तेहरान में सत्ता बदलने तक के इशारे मिल रहे हैं। और इसका असर देखिए तुरंत वैश्विक स्थिरता और अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। मतलब कच्चा तेल उछल गया, कीमतें $70-80 प्रति बैरल से ऊपर चली गईं। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाला डर हमेशा रहता है जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, दुनिया का काफी तेल वहीं से गुजरता है, तो सप्लाई रुकने का डर तो रहता ही है। और इसी वजह से एशियाई शेयर बाजार गिरे और अमेरिकी और भारतीय बाजारों पर भी दबाव साफ दिख रहा है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, जो अमेरिका का सहयोगी है, उसने भी अमेरिकी हमलों के समर्थन पर थोड़ी चिंता जताई है। तो ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। हाँ, मतलब एक सैन्य कार्रवाई और असर पूरी दुनिया पर। और इसी माहौल में कल परसों यानी 24-25 जून को हेग में नाटो की शिखर बैठक भी है। क्या लगता है वहाँ भी इस तनाव का असर दिखेगा? शायद रक्षा खर्च बढ़ाने की बात और तेज हो। हाँ बिल्कुल, ऐसे हालात अक्सर देशों पर दबाव बनाते हैं कि वो अपना रक्षा बजट बढ़ाएं। तो नाटो सम्मेलन में इस पर कोई फैसला हो सकता है जो शायद इस तनाव को कम न करे बल्कि और हवा दे। और जैसा आपने कहा, ये तनाव सिर्फ पश्चिम एशिया तक नहीं है, इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। हाँ, भारत की बात करें तो एक तरफ तो उड़ीसा सरकार है, वो 16 जून की अमेरिकी यात्रा सलाह से खुश नहीं है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को उड़ीसा के लिए माओवादी खतरों और एक गैंगरेप मामले का हवाला दिया था। उड़ीसा सरकार कह रही है कि ये भ्रामक है, पर्यटक सुरक्षित हैं। और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पर असर तो साफ है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, लगभग $86.58 पर पहुंच गया है। $86.58। और बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, मतलब सरकार के लिए उधार लेना थोड़ा महंगा हुआ है, जो बाजार की घबराहट दिखाता है। अटकलें तो ये भी हैं कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक शायद रुपए को संभालने के लिए दखल दे। तो मतलब बाहरी तनाव का असर सीधे अंदरूनी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। लेकिन देश के अंदर भी मौसम को लेकर काफी कुछ चल रहा है। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। हाँ, रेड और ऑरेंज अलर्ट। कुछ जगहों पर 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की बात है। ये तो काफी ज्यादा है, मतलब बाढ़ का खतरा। बिल्कुल। और मुंबई में भी 26 जून तक येलो अलर्ट है, साथ में हाई टाइड की भी चेतावनी दी गई है। और इसी बीच दूसरी खबरें भी हैं, राजनीति, महत्वाकांक्षाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी की घोषणा की है। अच्छा, ओलंपिक की दावेदारी? हाँ, और इसका आधार बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया केंद्र और जो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसको। और उधर मध्य प्रदेश में वहाँ भी कुछ चल रहा है शायद। हाँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्देश पर डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मारक के लिए एक अभियान चला रही है 23 से 25 जून तक। इससे राज्य में सियासी माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है। तो देखिए ये कितना दिलचस्प है। एक तरफ ये सारी चिंताएं हैं, जियोपॉलिटिकल तनाव, अर्थव्यवस्था, मौसम, और दूसरी तरफ ओलंपिक जैसे बड़े सपने। और विज्ञान में भी एक अहम बात हुई है। वेरा सी रूबन ऑब्जर्वेटरी ने 23 जून को अपनी पहली तस्वीरें जारी की हैं। हाँ, और ये एस्ट्रोफिजिक्स मतलब खगोल भौतिकी के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ऑब्जर्वेटरी से उम्मीद है कि ब्रह्मांड के बारे में, खासकर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी जो रहस्यमयी चीजें हैं, उनके बारे में हमारी समझ काफी बदलेगी। ये दिखाता है कि दुनिया की समस्याओं के बीच भी वो जो जानने की इच्छा है, खोज है, वो जारी रहती है। बिल्कुल। लेकिन एक और चिंता की बात है, मौसम। भारत में बारिश का अलर्ट है, तो यूरोप में भयानक गर्मी पड़ रही है। हाँ, ये भी बड़ी खबर है। जून के मध्य से ही यूरोप जूझ रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। और ये सिर्फ परेशानी नहीं, जानलेवा साबित हो रही है। इंग्लैंड और वेल्स में गर्मी से सैकड़ों मौतें होने का अनुमान है। बाप रे, ये तो क्लाइमेट चेंज का सीधा असर दिख रहा है। बिल्कुल, ये हमें जलवायु परिवर्तन की जमीनी हकीकत का एक और गंभीर उदाहरण दे रहा है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें,
अमेरिका ईरान तनाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाया। भारत में मानसून की चेतावनी, आर्थिक दबाव, लेकिन साथ में ओलंपिक जैसे ऊंचे लक्ष्य भी। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और इन सब के बीच विज्ञान की एक नई छलांग। इसका क्या मतलब निकालें हम? देखिए, अगर हम इन सब घटनाओं को जोड़कर देखें तो ये साफ है कि आज की दुनिया कितनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, कितनी जुड़ी हुई है। वैश्विक राजनीति का असर सीधे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, मौसम का असर लोगों की सेहत और जीवन पर, और इन सब के बीच स्थानीय मुद्दे और देशों की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। मतलब एक जगह का संकट पूरी दुनिया को महसूस होता है, लेकिन साथ ही मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की कोशिशें वो भी जारी रहती हैं। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। जब दुनिया एक साथ इतने सारे दबाव झेल रही हो, राजनीतिक तनाव है, आर्थिक मुश्किलें हैं, पर्यावरण की चुनौतियां हैं, तब ये जो विज्ञान की नई खोजें हैं या ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन हैं, ये भविष्य के लिए किस तरह की उम्मीद दे सकते हैं, या शायद कोई दिशा? क्या ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, या इनमें वाकई मुश्किल समय से उभरने की कोई ताकत छिपी है? इस पर सोचना हो।